हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। इस क्वेश्चन में हमको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और हमको बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस है क्या। पहले तो जीरोस होते क्या है? जीरोस होते हैं फंक्शन को जीरो बनाने वाले, एक्स की वो सारी वैल्यूज जो फंक्शन की वैल्यू को जीरो कर देती है, तो जीरो को बनाने वाले जीरोस होते हैं। तो बेसिकली जीरोस क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यूज जहाँ पे फंक्शन की हाइट या फंक्शन जीरो है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। अब यहाँ पे क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ग्राफ? नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसकी हाइट को जीरो कर दे, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? अगर मैं लिखूँ यहाँ पे जीरोस, तो उनकी संख्या जीरो ही है। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है जो फंक्शन को जीरो बना रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। इसमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितना होती है? जीरो। मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की हाइट कितना है? जीरो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से ही हाइट को कैलकुलेट करते हैं। इससे पॉइंट से ऊपर हाइट पॉजिटिव है, इसके नीचे हाइट नेगेटिव है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं जो फंक्शन को जीरो बना रहे हैं? सिर्फ एक पॉइंट है। तो इसके अंदर जीरोस की संख्या कितनी आ गई? ये हो जाएगी 1। उसी तरह इस क्वेश्चन में अब देखो कितने पॉइंट पर एक्स को टच कर रहा है? 3 पॉइंट पर। मतलब कि एक्स की 3 वैल्यूज ऐसी है जो इस फंक्शन को जीरो बना देती है, मतलब हाइट को जीरो कर रही है। 1 2 3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? इसके अंदर हो गए 3। उसी तरह इस फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमको 2 वैल्यूज देखने को मिलती है एक्स की, जहाँ पे फंक्शन की हाइट जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरोस की संख्या कितना है? ये हो गई हमारी 2। इस फंक्शन की तरफ आते हैं। 1 2 3 4। तो जीरोस कितने हैं यहाँ पे? जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू। तो ये 4 ऐसी वैल्यू है जो फंक्शन को जीरो करना है। और हमेशा एक्स की वैल्यू देखी जाती है, वाई की वैल्यू मत देखना कि जैसे कि इसी फंक्शन में एक पॉइंट ये भी हो गया। नहीं, ये पॉइंट नहीं लेना, हमको सिर्फ एक्स वाला पॉइंट ही लेते हैं, क्योंकि जो जीरोस होते हैं वो एक्स के ही होते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू को ही जीरोस कहते हैं, जहाँ पे फंक्शन की हाइट जीरो होती है। ठीक, इस पॉइंट पर 1 2, ये की पॉइंट है 3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3। ठीक है, अब हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है कि जो ये जीरोस है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है और ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये वाली एक्सरसाइज तो खैर काफ़ी छोटी थी। हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। देखो बच्चों, अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज है, अल्फा और बीटा, यहाँ पे क्या है? जीरोज। मतलब बेसिकली ये किसकी वैल्यू है? ये एक्स की ही वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या खास बात है? इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरोज हो गए क्योंकि ये फंक्शन को जीरो बनाते हैं। अच्छा, मतलब कि एक्स की वैल्यू जब हम रखते हैं अल्फा तब जीरोज है। ठीक है, या एक्स की वैल्यू रखते हैं बीटा तब भी फंक्शन की वैल्यू जीरोज है। ठीक, तो अगर मैं अल्फा को लेफ्ट में ले आता हूँ, एक्स माइनस अल्फा, तो इस तरफ क्या रहेगा? जीरो। उसी तरह इसको ले आता हूँ तो बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, तो इधर क्या रह जाता है? जीरो। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारी वैसे आइडेंटिटी भी होती है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर मिलेगा मुझको एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई बीटा के साथ करूँगा तो मिलेगा मुझको बीटा एक्स। अल्फा की मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं अल्फा एक्स। अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू लगा लेते हैं जीरो। यहाँ जाता है एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। मैंने पहले अल्फा लिख लिया, बाद में बीटा, क्योंकि कहने में अच्छा लगता है और ये आपको पड़ जाएगी आदत। तो यहाँ पे हो गया अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये बन गई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जितना भी आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक, वो देखने में ऐसी होगी, पहले एक्स की 2 पावर होगी, फिर एक्स की सिंगल पावर होगी और फिर एक्स की कोई पावर यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और ध्यान रखो,
जो नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है, ठीक है, जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की, ठीक है, वो लिख के जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। तो ए से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा बी डिवाइड बाई ए एक्स, और यहाँ पे मिलेगा सी डिवाइड बाई ए, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पे देखो माइनस के अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी माइनस ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी डिवाइड बाई ए। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट, ए बी सी क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट, और अल्फा बीटा क्या है, नंबर ऑफ जीरोज। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा ये होता है हमारा बी डिवाइड बाई ए, और इसको लिखने के लिए हम क्या लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी डिवाइड बाई ए। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी डिवाइड बाई ए। तो ये आता है हमारा रिलेशन। तो इसको याद रखना, ये हमको इस चैप्टर में यूज करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि जो हमारे जीरोज हैं उसको अगर ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो बी डिवाइड बाई ए आएगा माइनस के साथ, और दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे इनको जीरोस और रूट कह सकते हैं, ठीक है, रूट्स भी कहते हैं। रूट्स क्यों कहते हैं, देखो यहाँ से ही ये शुरू हो रहा है, तो ये हिंदी में बोले तो फंक्शन की जड़ यहाँ पे है, ये फंक्शन यहाँ से ही शुरू हो रहा है। रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, रूट बोलने में ज़्यादा ठीक लगता है, इसलिए बहुत सी जगह इसको रूट बोलते हैं। ये रिलेशनशिप याद रखना। अगर यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक, तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है कोफिशिएंट के बीच में, ए बी सी, और अल्फा बीटा के बीच में, ठीक है। अल्फा बीटा अलग चीज है, ए बी सी अलग चीज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इसी के आधार पे। देखो बच्चों, अब हमें क्वेश्चन करना है 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि एक तो जीरोज निकालो और फिर उनको वेरीफाई करो ए बी सी के साथ, ठीक है। तो जीरोज निकालने के दो तरीके, जीरोज निकालने के काफ़ी तरीके होते हैं। एक तो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और भी मेथड होते हैं, पर क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी क्या है हमारे पास। ए की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ जो भी है 1, बी की वैल्यू हमारे पास कितना है -2, और सी की वैल्यू कितना है -8। एक बार एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बाकी क्वेश्चन भी आराम से आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। हमें ए बी सी की वैल्यू लिखी, उसके बाद हमको क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर है जैसे 1 हो गया और यहाँ पे 8 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। इसको रफ में करना है वैसे इस काम को, 1 × 8, तो हमको क्या मिलता है 8। अब खुद देखो, क्या इन दोनों नंबर से 2 बनाया जा सकता है, और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो इनको ऐड करो या माइनस करो। तो 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 मिलता है, एक दूसरे को माइनस भी करेंगे तो 7 मिलता है, तो नहीं हो पाएगा। तो हम इसके फैक्टर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 2 2 2 × 2, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 8 आता है। अब हमें किसी तरह क्या करना है, यहाँ पे -2 लाना है, ठीक। या इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x², माइनस रखो बाहर, यहाँ पे लिखो x बाहर और यहाँ पे 8, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इस ब्रैकेट के अंदर दो नंबर ऐसे लिखने हैं, या तो प्लस करके लिखो या माइनस करके, कि बीच का 2 आ जाए। तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं इन दोनों नंबर को एक साथ ले लूँ तो 4, और यहाँ से मिलेगा मुझको 2, तो 4 - 2 होता है मेरा 2। तो इस ब्रैकेट के अंदर मुझको क्या फिल करना है, 4 - 2। अब एक काम करते हैं, अब इसके बाद हमको क्या करना है, x की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, ठीक। अब इसको 4 में से 2 गए, 2 मत लिख देना, वापस से ये इक्वेशन आ जाएगी तो हम उल्टी दिशा में चले जाएंगे। अब हमें x की मल्टीप्लाई करनी है।
हाँ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की भी करेंगे तो 4x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो 2x, माइनस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है, या यहाँ भी समझ सकते हो कि यहाँ से हमको क्या करना है, -2 लाना है। तो हमको -2 लाना है तो -4 + 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो -2 आता है, या तो ऐसे करो या ब्रैकेट लगा के करो, दोनों में ठीक ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारे 4 स्टेप बन गए, मतलब कि 4 टर्म आ गई है। अब हमें 2-2 टर्म का ले लेना है। ये फर्स्ट 2 हो गई और ये सेकंड 2। अब इनमें कॉमन देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, नंबर में तो 1 कॉमन है और x दोनों के पास है, इसके पास x है, इसके भी। तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे -4। अब देखो, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो हमेशा माइनस लेते हैं बाहर, या इस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे प्लस कॉमन लेना है। ठीक है, तो आपको इसमें माइनस कॉमन नहीं लेना। अगर इस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, सेम साइन है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो आपको बाहर लेना है प्लस। ठीक, इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 2। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 4। अब x - 4 दोनों के पास है, तो ये इसमें यहाँ पे दोनों जगह सेम आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में है। तो x - 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, x और यहाँ पे प्लस के 2। अब इनको बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे। तो x - 4 को अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। उसी तरह x + 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2। तो इसका मतलब अल्फा हमारा कितना हो गया, 4। एक वैल्यू अल्फा मान लेते हैं, दूसरी वैल्यू को बीटा मान लेते हैं। अब आता है हमारा वेरीफाई करने वाला स्टेप, इनको वेरीफाई करना है। तो पहला फॉर्मूला हमारा अल्फा + बीटा इक्वल टू होना चाहिए -b/a। तो अल्फा और बीटा को ऐड करो, मतलब कि 4 - 2, इधर हमारा हमको लेना है b, और b -2 है, एक माइनस फॉर्मूले में है, और c की वैल्यू कितना है, -8। इधर लेफ्ट में आता है हमारा 2, इधर ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, देखो बच्चों ठीक कर लेना, यहाँ पे a की जगह c लिख दिया था मैंने गलती से, c की वैल्यू -8, तो मुझको a रखना है, मतलब कि 1। ठीक, और यहाँ पे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इधर आएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी आएगा 2, तो दोनों जगह आएंगे सेम। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है हमारा इनका मल्टीप्लाई चेक करना। मल्टीप्लाई में मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा हमारा 4 है, 4 की मल्टीप्लाई अगर करोगे -2 के साथ, उधर हमको लिखना है -8 / 1, इधर भी -8 और इधर से भी -8। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारे जो रूट्स निकले हैं 4 और -2 बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे ये इक्वल नहीं आती, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे a कितना है हमारा 4, b कितना है -4 और c हमारा है 1। ठीक है, ABC हो गया। अब चलो शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 1 × 4। अच्छा, मल्टीप्लाई ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4। अब 4 के फैक्टर कर दो यहाँ पे, 2 × 2। तो यहाँ पे कितना लाना है बीच में, -4s, मतलब इनसे हमको -4s लाना है। तो -2 कितने होते हैं, -4। तो हमको बीच में 4s की जगह क्या लिखना है, -2s और हमारा काम हो जाएगा। तो 4s² - 2s - 2s + के 1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो नंबर देखो पहले, दोनों के पास 2 है, 2 दोनों की टेबल में आता है, 2 कॉमन हो गया और s कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 और s। यहाँ पे क्या बचेगा, 1। इन दोनों में क्या नंबर कॉमन है, दूसरी बात, यहाँ पे माइनस है और लास्ट में प्लस है, तो दोनों साइन अलग अलग है, तो बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक, इन दोनों के पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो सिर्फ 1 ही ले लेंगे। ये आ जाएगा 2s, क्योंकि इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो इधर भी माइनस ही आएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे भी 2s माइनस वन, यहाँ पे भी तो कॉमन ले लेंगे 2s माइनस वन, तो यहाँ पे क्या बचा 2s और यहाँ पे माइनस वन। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। ठीक, तो यहाँ पे s की जो वैल्यू आएगी, एक को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2s इक्वल टू 1, मतलब कि s की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है, तो a की वैल्यू को बार बार लिखना है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी 1/2 लेनी है हमको, और बीटा की वैल्यू भी 1/2 लेनी है। ठीक है, दोनों वैल्यू जो रूट्स हैं वो सेम है, अल्फा और बीटा सेम है, मतलब कि एक ही पॉइंट है, वहाँ पे हमने दोनों को अल्फा इंटू बीटा मान लिया है। अब आते हैं हम अपने वेरीफाई करने वाले स्टेप पे। तो पहले हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी डिवाइड बाय ए। तो एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2, माइनस लगाओ, बी की वैल्यू कितना है -4 और ए हमारी कितना है 4। इन दोनों को ऐड करेंगे, हाफ और हाफ को ऐड करते हैं तो कितना आता है 1, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा होता है सी डिवाइड बाय ए, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2, इधर सी की वैल्यू क्या है हमारी 1 और ए की वैल्यू कितना है 4, इधर भी 1/4 और इधर भी 1/4, ये भी आ गया सेम। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बस कंफ्यूज करने के लिए इसको आगे दिया हुआ है, इसको पीछे, तो ठीक करके लिख लेते हैं। 6x³ और स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। ABC अगर देखें तो A की वैल्यू है हमारी 6, B की वैल्यू है -7 और C हमारा है -3। ये हमने ले लिया हमें अपनी ABC। अब हमें क्या करना है, अब हमको फैक्टर करने हैं। लास्ट वाला नंबर उठाओ 6 और यहाँ से 3, तो 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18। अब 18 के फैक्टर करने हैं हमको, तो 18 के फैक्टर करके हम 9 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 18 आ जाते हैं। हमें चाहिए माइनस का 7, तो -9 प्लस के 2 कितना होता है -7। अब देखो बच्चों, हमको क्या लिखना है इस -7 की जगह ये, तो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x -3 इक्वल टू 0। ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन और x भी यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे आएगा 2 और x और यहाँ पे आएगा कितना 3। अब देखो यहाँ पे माइनस है, लास्ट में माइनस है तो बाहर आएगा प्लस, 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे 3। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिया हमने, तो यहाँ पे कितना बचा 3x और यहाँ पे प्लस के 1। बारी बारी से 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आया है 3/2, तो अल्फा आ गया मेरा 3/2, यहाँ से अल्फा मिल गया। उसी तरह यहाँ पे 3x प्लस 1 को रखते हैं 0, तो x आ जाएगा यहाँ पे -1/3। ये हो गया मेरा बीटा -1/3। अब मुझको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए वही हमारा अल्फा प्लस बीटा ये होना चाहिए माइनस के b डिवाइड बाय a की। इन दोनों को ऐड करते हैं, 3/2 माइनस 1/3। उस तरफ हमको रखना है -b, मतलब कि 7 माइनस का पहले से ही है और ये आ गया 6। अच्छा, क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करके लिखो 6, 3 की मल्टीप्लाई इधर, 2 की इधर, तो 9 - 2, इधर है हमारा 7/6, इधर भी कितना आया है 7/6। तो दोनों जगह सेम नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c डिवाइड बाय e। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3, c कितना है हमको -3 और a कितना है ये 3 से 3 कट गया, लेफ्ट में आएगा माइनस के 1/2 और इससे इसको कट करेंगे तो 1 और 2, इधर भी कितना आया -1/2। तो दोनों तरफ -1/2 1/2, इसका मतलब ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, जो अल्फा बीटा हमने निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बच्चों, इसमें सी वाला स्टेप दिया ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू कितना है 4, बी हमारा 8 हो गया और सी को मान लेंगे हम 0। ठीक, अब इसमें हमको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, बस कॉमन ले लेंगे।
इन दोनों के पास क्या है, 4 है और u है, तो यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ 2। ठीक है, या तो ये 0 हो सकता है, ये अंदर वाला ब्रैकेट 0 हो सकता है, तो दोनों को बारी बारी 0 रखेंगे। अगर 4u को 0 रखोगे तो इसका मतलब u की वैल्यू, ये 4 0 के नीचे चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। अगर इस ब्रैकेट को 0 रखोगे तो u की वैल्यू आएगी यहाँ से -2। इसका मतलब अल्फा हो गया मेरा 0 और बीटा हो गया -2। ठीक है, तो u की वैल्यू हमारी अल्फा और बीटा ही है, जैसे वहाँ पे x होता था, अब की बार अल्फा बीटा है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा ये होना चाहिए -b डिवाइड बाई a, तो 0 -2 माइनस b हमारा कितना है 8 और ये कितना है 4, इधर -2, इधर भी कितना आएगा, 4 से कट करोगे तो -2 हो गया वेरीफाई। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू c डिवाइड बाई a। अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करते हैं, 0 की मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, और इधर c हमारा 0 है और a है हमारा 4, इधर भी 0 इधर भी 0, इसका मतलब 0 बराबर 0, दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, इसकी वैल्यू को रखो 0 के इक्वल, इसमें a की वैल्यू कितना दी हुई है 1। ठीक है, जो भी स्क्वायर के साथ होता है यहाँ पे 1, b यहाँ पे 0 है क्योंकि b वाली कोई टर्म है नहीं, सिंगल पावर वाली टर्म यहाँ पे कोई नहीं है, और c आ जाएगा हमारा -15। अब इसमें हमको बस क्या करना है, डायरेक्ट 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो t² हो जाएगा 15, इधर अंडर रूट डालेंगे तो √15, तो ये प्लस माइनस का अंडर रूट आएगा। तो यहाँ से t की एक वैल्यू को मानेंगे अल्फा जो हमने प्लस में ली है, और बीटा को मान लेंगे -√15। ठीक, अब करते हैं इसको वेरीफाई। एक बार दोनों को ऐड कर देना है, तो √15 -√15, इधर क्या आएगा राइट तरफ -b डिवाइड बाई a, तो इधर भी 0 इधर भी 0। दूसरे पार्ट में हमको क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो √15 मल्टीप्लाई √15, तो दूसरी तरफ हमको क्या लिखना है, c डिवाइड बाई a, और c कितना है हमारा -15, a कितना है 1, माइनस बाहर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 15 और इधर भी आएगा -15, दोनों तरफ वैल्यू आ गई सेम, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों जो रूट्स है उनका प्लस दिया हुआ है और उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंगल सिंगल वैल्यू नहीं है, ये अल्फा और ये बीटा की वैल्यू नहीं है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, बस ये वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है। ये हमने शुरू में देखा था कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनती है, बीच में लिखा जाता है दोनों रूट्स को ऐड करके और लास्ट में लिखा जाता है दोनों रूट को मल्टीप्लाई करके। तो ये वैल्यू हमें उठा के यहाँ रख देनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 1/4 x प्लस -1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी x² - x/4 -1 इक्वल टू 0। पर इसको देखने के लिए थोड़ा अच्छा करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई इधर होगी। ठीक है, 1 मान लेते हैं कि नीचे, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x², ये x, 4 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी तो 4, तो जो हमारी पोलिनोमियल बनेगी 4x² माइनस के x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनी है। ठीक है, उसी तरह इधर देखो, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x² माइनस √2x और इधर 1/3, 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस के 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। अब 3 0 के साथ चला जाएगा तो हो जाएगा वो अपना 0, तो राइट तरफ बचेगा 0। तो सेकंड क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर